हमेशा आप ए साइड देखते हो, आप बी साइड कभी भी नहीं देखते। लेकिन आज हमारा ये उपराला है कि हम आपको बी साइड भी दिखाएं। एक्चुअल में जो भी प्रभु के दास पास्टर बलजिंदर सिंह के ऊपर जो दोष लगाए गए हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है, मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस औरत की ओर भी देखिए जिस औरत ने 2 बार पहले भी किसी इंसान के ऊपर जो रेप का है वो इल्जाम लगाया हुआ था। ओके, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर के कलामों के साथ आना चाहता हूं। जीवन की राहों पर चलाने के लिए एक ही परमेश्वर जिसका नाम है यीशु मसीह। आज संसार भर में अलग अलग प्रकार से लोगों ने ईश्वर खड़े कर दिए हैं। हाँ जी, उनकी मर्जी से उन्होंने खड़े करें, लेकिन परमेश्वर को कभी कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं कर सकता। अगला वीडियो में सुनाऊंगा पास्टर बलजिंदर सिंह के विषय में कुछ लेडीजों ने जवाब दिया। हालेलुया। सिस्टर रितु और वुमेन वॉरियर ग्रुप की ओर से मैं इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबको पता है कि आज इस चैनल पर हम सब वुमेन वॉरियर जो है इकट्ठे हुए हैं और हमारे इकट्ठे होने का सिर्फ यही मकसद है कि आप सबको पता है कि सोशल मीडिया में काफी चीजें जो है वो फैलाई जा रही हैं। हमें ये नहीं पता कि क्या सच है क्या गलत है, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा खुदा है। हमेशा शुरू से लेकर अब तक क्रिश्चियनिटी को क्या है टारगेट किया जा रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्यों मसीह लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हमेशा आप ए साइड देखते हो, आप बी साइड कभी भी नहीं देखते। लेकिन आज हमारा ये उपराला है कि हम आपको बी साइड भी दिखाएं। एक्चुअल में जो भी प्रभु के दास पास्टर बलजिंदर सिंह के ऊपर जो दोष लगाए गए हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है, मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस औरत की ओर भी देखिए जिस औरत ने 2 बार पहले भी किसी इंसान के ऊपर जो रेप का है वो इल्जाम लगाया हुआ था। मैं पूछना चाहती हूँ कि उस औरत में ऐसा खास क्या है उसके करैक्टर में कि उसके वो जो बार बार रेप का ही दोष लोगों के ऊपर लगा रही है। हम भी औरतें हैं, यहाँ हम भी चर्च जाते हैं, हम खामरा चर्च से जुड़े हुए हैं, हम वहां पर जाते हैं। लेकिन अगर हमें पता चलेगा कि वहां का पादरी सही नहीं है या वहां की वॉलंटियर टीम सही नहीं है या हमें बैड टच कर रही है, तो एक औरत को पूरा हक है वहां से भाग निकलेगा। एक औरत को पूरा हक है कि वो उसके प्रति एक्शन ले। लेकिन हाँ, अगर मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी संस्था के साथ जुड़े हुए हो और वो संस्था में आपको पवित्र बाइबल का जो पूरा ज्ञान मिल रहा है, उस संस्था में आपको आत्मिक रीति से बढ़ाया जा रहा है, तो ये मैं मसीह औरतों के लिए एक मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आपसे जो कुछ भी छीन लिया जाए, जो कुछ भी ले लिया जाए, आप सब दे देना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कभी मत देना। क्योंकि इंसान गलत हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। आज किसी एक की गलती के कारण परमेश्वर को बदनाम किया जा रहा है। आज हमारे इकट्ठे होने का यहाँ मकसद सिर्फ यही है कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। और जो ये औरत है, ये औरत को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस औरत की जितनी भी वीडियोस जो है वो वायरल हुई है, उन्हें ध्यान से देखें। ये खुद अपने मुंह से बोल रही है कि उसे लालच दिया गया था। किस चीज का लालच? बाहर जाने का लालच, पैसों का लालच, एक चर्च में उसे लीडर बनाने का लालच। और जब उस लालच को पूरा नहीं किया गया तो उसने उस पास्टर के ऊपर इल्जाम लगा दिया, क्योंकि वो एक देव पार कर रही थी, वो उसे यूज कर रही थी। आज मैं पूछना चाहती हूँ, जितनी भी वीडियोस वायरल हो रही हैं, क्या वो वीडियोस उस लड़की के खिलाफ में भी तो बोल रही है ना? वो खुद ये बयान कर रही है कि मुझे लालच दिया गया था। आज जब यहाँ पर हम बैठे हैं, हमें कोई लालच खरीद नहीं सकता, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से ऑलरेडी खरीदे गए हैं। अगर आपको किसी भी चर्च में या किसी भी संस्था में आपका शोषण किया जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें गुनहगार वो औरत भी होती है। अगर आप आगे रिस्पॉन्स ही ना दें, अगर हम भी रिस्पॉन्स ना दें, तो किसी में कोई ताकत नहीं है कि कोई आपको बदनाम करे। तो मैं कहना चाहती हूँ उस औरत को कि जो औरत ने ये इल्जाम लगाए हैं, उसकी खुद की जो ससुर की जो वीडियो थी वो खुद वायरल हो रही है। और मैं जितनी भी वीडियो का इस वीडियो में जिक्र करूंगी, हर एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा, ताकि आप उसे देख कर ना ये जागृत हो सके। सिर्फ ए साइड नहीं देखनी चाहिए हमें,
हमें बी साइड भी देखनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। आज मैं आपको बताती हूँ, उस ससुर ने खुद ऐसे बोला कि ये घर से मियाँ बीबी दोनों, ये जो कपल है दोनों के दोनों बेदखल किए गए हैं। खुद उस औरत की वीडियो जो आई है कि अपनी सास के ऊपर जानलेवा हमला किया, और उस औरत के ऊपर 25 करोड़ की वो मालिकिन है कोठी की, 4 गाड़ियां उसके पास है। क्या आप इसके ऊपर क्या एक शंका नहीं पैदा करेंगे? क्या आप ये बी साइड नहीं देखेंगे? और बहुत सारे लोग हैं जो आज बोल रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी को एक उन्होंने एक पता नहीं क्या बना के रखा हुआ है। आज मैं बताना चाहती हूँ कि हमें उस नजर से ना देखा जाए, किसी एक की गलती के कारण हमें भी बदनाम ना किया जाए, हमारे जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे भी बदनाम ना किया जाए। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि एक बुड्ढा सिंह ज्ञानी जी हैं, उनके विचार बड़े अच्छे लगते हैं, मैंने उनको फॉलो किया हुआ है। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि औरत जो है वो लालची है। उस औरत ने अपने लालच में आके इस पास्टर को फंसाने की कोशिश की है। और एक और वीडियो मैं आपको बताती हूँ, जिस वीडियो में एक ज्ञानी सिखधारी इंसान की शरेआम गलत करते हुए जो वीडियो है वो वायरल हो रही है, और एक ज्ञानी औरत भी सामने आई है जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो है वो लानते डाल रही है, जो परमेश्वर के ऊपर लानते डाल रही है। मैं इन सबको पूछना चाहती हूँ, क्या आपको सिर्फ एक क्रिश्चियनिटी ही दिख रही है जो गलत है? क्या आपको सिर्फ हमारे बंदे ही दिख रहे हैं जो गलत है? लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि आप जीत गए? आप क्या सोच रहे हो पास्टर बलजिंदर जो एक जेल में चले गए तो आपकी जीत होगी? अरे नहीं, जीत अभी भी मसीह लोगों की है, क्योंकि अगर वो जेल में ना जाते ना तो आज जितने भी धर्मों के लोगों की वीडियो वायरल हो रही है ना वो खोटे वो ना खुलते यीशु के नाम से। तो ये एक प्रभु का प्लान था, और आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। हम कहना चाहते हैं, अगर एक औरत अपना देह का गलत इस्तेमाल करके अपना शोषण का एक वीडियो बनाकर उसे फंसा सकती है किसी को भी, तो एक औरतें जो मसीह में खड़ी हैं, जो विश्वास में पक्की हैं, क्या वो अपने हक के लिए नहीं बोल सकती? आज हम अपने हक के लिए खड़े हैं, आज हम भी औरतें हैं। जब मैंने इस औरत की शुरू से वीडियो देखी थी तो मैं तो एक औरत हूँ, तो मुझे भी लगा था कि शायद कुछ गलत होगा, लेकिन अब जो वीडियो सामने आ रही है, अब इस वीडियो ने हमें इकट्ठा होने में मजबूर कर दिया, हमें सच की लड़ाई में लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि कभी भी ए साइड मत देखो, उसका बी साइड भी देखो। आज हमने पूरी कोशिश की है कि आपको बी साइड भी दिखाने के लिए, और मैं कहना चाहूंगी जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी के साथ फिर से मिलने वाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, जिंदा था और हमेशा रहेगा। उसका नाम महान है, महान था और हमेशा रहेगा। जितने भी दोष लगा रहे हैं आज यीशु मसीह के ऊपर, जितने भी लानते डाल रहे हैं, मैं आज बोलना चाहती हूँ पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो दोष मत लगाओ, तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाए जाएंगे, आपके ऊपर भी दोष लगाए जाएंगे। देखो कैसे आप सबकी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, क्या क्या जो अपने लोग थे जिन्होंने गलत किया अपने धर्मों में वो भी सब वायरल हो रहे हैं। और ज्ञानी बुड्ढा सिंह की वीडियो को आप खोल के जरूर देखना, वहां पर तो उन्होंने उस बलात्कारियों के नेम तक भी बताए हैं। और आप तो कहते हो कि वो हमारा जो रेपिस्ट पास्टर बलजिंदर सिंह वो तो सलाखों के पीछे चला गया है, लेकिन उनका आप क्या करोगे जो आज भी आपके बीच में रेपिस्ट जो बलात्कारी वो घूम रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? हमारे प्रभु में परमेश्वर में न्याय करने की ताकत है। अगर कोई गलत है तो हमारा परमेश्वर उसका न्याय करता है, लेकिन हाँ वो अपने नाम को भी जरूर पवित्र करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, जिंदा था और हमेशा रहेगा। ये छोटे से मैसेज के कारण मैंने आपको एक कोशिश दिखाई है आपको बी साइड देखने की भी, और आगे आपकी मर्जी है कि आपने क्या देखना है। हालेलुया, आमीन। उस लेडीज को जिसने बलात्कार केस पास्टर बलजिंदर सिंह के ऊपर लगाया था, और उस केस में आज पास्टर बलजिंदर सिंह जेल के सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं, और आज काफी लोग पास्टर बलजिंदर सिंह के लिए आंसू बहा रहे हैं और उनके इंतजार में हैं कि पास्टर बलजिंदर सिंह जेल से कब आएंगे बाहर। हम भी उन्हीं में से हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि पास्टर बलजिंदर सिंह जेल से रिहाई कब पाएंगे, और जेल से बाहर लाने के लिए हमने काफी योजनाएं तैयार कर ली है और कर भी रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा सभी लोगों के लिए चिंतित है और सभी लोगों को मेल मिलाप की बातें करना चाहता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति को मैं इतना जवाब देना चाहता हूं कि अगर वो सुधरना चाहता है तो जरूर उसे भी मौका हम देना चाहेंगे।
जरूर उसे हम मौका देना चाहेंगे, लेकिन हेकड़ी में हेकड़ा जब आएगा, जब हेकड़ी में जब गुत जाएंगे, जब परमेश्वर तुम्हें हेकड़ी में यानी हुक के अंदर टांग देगा, तब तुम्हारा आता पता भी नहीं पता चलेगा। याद रखना, जो लड़की 2018 है ना, 2018 के अंदर पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर जो केस किया गया था, उसकी उम्र तब क्या थी, अभी उम्र क्या है, उसका छानबीन लोगों ने आज तक ज्यादातर नहीं किया। लेकिन कुछ मेरे पास फोन के ऊपर फोन आए कि वो लड़की गलत है। काफी लेडीज से उनको जवाब दे रही हैं उस लड़की को जिसने पास्टर बजेंद्र सिंह को बहुत बहुत गलत रीति से फंसाने की कोशिश की और फंसा भी चुकी है। अब हम पास्टर बजेंद्र सिंह को जेल से बाहर लाने की कोशिशें कर रहे हैं, तो हमें भी वो जेल के अंदर डालने की कोशिश कर रही है। हमारे ऊपर भी केस किया है, आप जानते नहीं होंगे, तो मैं खास बात कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर नोटिस भी आई है ना, मेरे ऊपर पुलिस का फोन भी आया। किसने ये सब कुछ करवाया है? कुछ गुंडे लोग जो हैं इनके साथ मिले हुए हैं, कुछ मसीह समाज के गुंडे भी जो, यानी कि चंदन भी है इनके साथ ही साथ क्या बोलना चाहिए, विजय इमानुएल है और दूसरे लोग मिले हुए हैं। तो इन सभी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपने वो वीडियो सुना, लेडीज लोग क्या जवाब दे रही है उस लेडीज को, सुना आपने? तो आखिर मैं कहना चाहता हूं, ऐसे कुकर्मी लेडीजों को तो परमेश्वर सजा भरपूर देगा। कौन सी लेडीज की बात कर रहा हूं? जो पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगाई थी, उस लेडीज को ऐसी सजा मिलेगी कि पूछो मत। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं हकीकत बात बोल रहा हूं। अगर वो लेडीज मेरी आवाज को सुन रही है ना, जो मुंह ढाक कर आती हैं और बड़ी बड़ी बातें करती हैं और अलग अलग लोगों के ऊपर वही केस ज्यादातर ठोकती है, बलात्कार केस। क्या इतनी सुंदर है पागल, है ना? तेरे जैसे हमारे पीछे आते जाते हैं, फिर भी हम ऐसी नजर से उनके ऊपर नहीं देखते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम जो है सुसमाचार प्रचारक है, बाइबल का प्रचारक है, यीशु मसीह के सेवक है, तो हम ऐसी गंदी नजर रखने के लिए नहीं जाते हैं प्रचार करने के लिए। समझ रहे? ध्यान से अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करो, वरना तुम जब किसी के लपेटे में आ जाओगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मौत मांगोगे, मौत भी नहीं मिलेगी। याद रखना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मौत मिलेगी, मौत भी नहीं मिल पाएगी आपकी, यानी कि मौत भी आपको नहीं मिल पाएगी, भीख मांगने पर भी नहीं मिलेगी मौत, ऐसी सजा मिलेगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? याद रखना। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूं, है ना, जब कीड़े पड़ेंगे तुम्हें नरक आग में, जब कीड़े पड़ेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। ये लेडीज का मैं फोटो बताता, देखिए मांग भरी हुई है। ये जो लेडीज मांग भरी हुई, इससे पहले ये मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करके जी रही थी। तो इसने क्यों ऐसा किया? इसने पहले धर्म परिवर्तन किया, फिर धर्म परिवर्तन किया, तो इसके ऊपर तो धर्म परिवर्तन का केस लगना चाहिए। इस लेडीज के ऊपर लगाओ ना। क्या करती पुलिस, क्या करते हैं उनके जज, है ना? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, हकीकत बातें बता रहा हूं। क्या बस रिपोर्ट लेकर आएंगे तभी केस को झेलेंगे? दिखती आंखों के सामने दिख रहा है, क्या उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे? ये जो लड़की मांग भरी हुई अभी, पहले पास्टर बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री में जाकर सेवा किया करती थी, तब यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया करती थी। अभी कहां गई है? ये मांग भरकर किसी और के पास भक्ति कर रही है ना? इसका मतलब ये अदला बदली वाली है, जहां वहां बदल जाती है, जहां वहां अपने मन को क्या कर डालती है लड़की। इसका मतलब ये लड़की फ्रॉड है, ये लड़की गुमराह करने वाली है, ये लड़की लोगों को फंसाने वाली है, ये लड़की लोगों को लूटने वाली है। इसके साथ साथ लुटेरा उसका पति भी है, जिसका नाम रोकी है। समझ रहे कि नहीं? जिसका नाम रोकी है वो भी लुटेरा है। पुलिस के पास जाएगा, फिर केस करेगा, बोलता है कि आशीष ने ये बोला, वो बोला, फलाना ढेकना बोला, है ना? ये धमकियां देने का इनका काम है बस। पुलिस भी इनकी बातें सुनती है ना? मैं तो बोला था पुलिस वालों को, आओ गुजरात की धरती पर आओ, है ना? गुजरात की धरती पर आओ, है ना? मेरे ऊपर नोटिस भेजा पुलिस वाले ने, तो ऐसा नोटिस भेजा कि वो 2024 वाली तारीख लिखी थी वहां, है ना? 2024 वाली तारीख लिखी थी। इनको शर्म आना चाहिए। हो सके तो सामने में नोटिस बताता हूं आपको, देखो, है ना? 2024 लिखा, जो छपाई किया गया है, टाइपिंग किया गया, देखो
2024 लिखा वहां पर। 2024 की तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई ऐसी, है ना। इनको बुद्धि आना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए, है ना। पागल पुलिस वाले भी पागल हैं, इनको लिखना नहीं आ रहा, फिर बोलेंगे हमारी गलती होगी टाइपिंग में। तुम्हारी गलती होगी तो तुम सुधारो, है ना। बात करते हो, छोटी मोटी बातों के ऊपर केस करते हो, छोटी मोटी बातों के ऊपर, जहां वहां दौड़ रहे, जाओ ना वहां पाकिस्तानी लोगों ने हमला कर दिया, वो बातें देखो, वो बातें सुधारो पहले। या तो फालतू लड़की के पीछे और टोपी वाले के पीछे क्यों जा रहे हो, उनको जेल के अंदर डालो, सीधी और सिंपल बात है ना। रोकी के ऊपर मैं एक बात बोलता हूँ, रोकी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था, पुलिस वालों को सुना रहा हूँ, पुलिस वालों को बोल रहा हूँ मैं, वहां का पुलिस जो रोकी की बातें मानता है, पुलिस चंडीगढ़ की, क्या बोलना चाहिए, कौन सा मोहाली का कौन सा थाने वाला है ना। तो उसको मैं बोलता हूँ, रोकी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि आशीष राजकुमार पैसे खा के बैठा है, यूट्यूब का वीडियो बना रहा है, तो उसने मेरे ऊपर ये आरोप ठोका है। तो उसको उसके ऊपर मैं आप यानी आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसके ऊपर मैं केस अगर ठोक दूं तो कैसा लगेगा। मैं केस नहीं ठोकता ऐसे फालतू लोगों के ऊपर, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। हाँ, झूठा आरोप उसने लगाया था, अगर मैं केस उसके ऊपर डाल दूं तो पकड़ा जाएगा। क्या पकड़ोगे, क्या केस लागू करोगे? नहीं लागू करते पुलिस वाले भी, जो सच बात है उसका साथ नहीं देते हैं पुलिस। वहां के पंजाब वाले, जो मोहाली वाले बात कर रहा हूं, वो पुलिस साथ नहीं देती है, ना ही वकील देगा साथ, ना ही जज साथ देगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ये पार्टी बना के रखे हैं, ध्यान रखना, सुधरो, सुधारो, और सही मार्गदर्शन में लोग जा रहे हैं तो जाने दीजिए, सुधारा कर रहे हैं तो सुधारा करने दीजिए। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करें। हमें